थे। मेट्रो का सेस है, मेट्रो का प्रीमियम है, जो हम आपके लिए नया मकान बनाते तो देना पड़ता है। वैसे ही एमसीजीएम के प्रीमियम्स है। एमसीजीएम के प्रीमियम में 33(9) को पहले से ही कंसेशन था। अभी जो कंसेशन मिला है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के प्रीमियम में मिला है, तो उसमें ही है। एडवर्टाइज बहुत बड़ी होती है, न्यूज़पेपर में बड़ा आर्टिकल आता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रीमियम तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का कम हुआ है, तो उसके प्रोपोर्शनेट में ये 1.5 करोड़ है। और मैं रिमाइंड करना चाहूँगा, जैसे आशिक भाई ने स्टार्टिंग में बोला कि 33(9) का इंट्रोडक्शन उन्होंने किया था, तो ये बात सही है। करीबन अगस्त लास्ट ईयर हम लोग 8 से 10 जन गए थे, जो भी हम लोग कमेटी में भी है, मैं सतीश भाई कल्पेश, उनसे जब हम लोग मिलने गए थे, कुछ एक ऑफर रोल आउट किया था, तभी उन्होंने हमको बताया कि 33(9) करके भी कोई स्कीम है जिसमें अपने को एक अच्छा FSI मिलेगा, और जो लोग 20-25% का बात करें तो उससे बेटर ऑफर मिलेगा। तो आई थिंक वी शुड थैंक हिम फॉर एटलीस्ट एनलाइटिंग उस टाइम पे। देन ऑब्वियसली हमने अपना काम किया, सतीश भाई ने और इन्फॉर्मेशन शेयर किया, और तब पता चला कि 9/11 करके भी कोई अलग अलग स्कीम है। सो थैंक यू आशिक भाई फॉर दैट। थैंक यू सर। ये अभी अपने कुछ प्लानिंग टफ क्वेश्चन आने वाला है। ह्यूमन कुछ अच्छा बोल रहा है तो मतलब पीछे एक टफ क्वेश्चन छोड़ ही देगा। अभी देखो नहीं सर, अभी टफ क्वेश्चन तो आपके पास ऑलरेडी ईमेल में है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। अच्छा, सो आपके पास कोई क्वेश्चंस है जो पहले हम लोग कवर कर सके? नहीं, मेरे हिसाब से मेजर वाज फिनांस ओनली, एंड दैट वी विल इन अ वेरी लेंथी वे प्रॉपर विद विपिन भाई's कंसल्टेशन आंसर। जो बड़ा बड़ा था वो मैंने यहाँ पे कर दिया। सो फाइनेंशियल क्योंकि क्या होता है, जेन्युइनली मेरा ऐसा मानना है कि जो यहाँ पे कॉमन मैंने उनको बड़ा बड़ा फिगर समझ में आता है। माइन्यूट फिगर्स इट इज बेटर दे टेक्निकली दे स्पीक ऑन। सिंस आपके पास फाइनेंस से क्वेश्चन है, मैं फाइनेंस से क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछूंगा, विल वेट फॉर दोस क्वेश्चंस, उसके बाद अगर कुछ होगा तो बात करेंगे। आपने लेआउट में सर सामने सामने 2 बिल्डिंग दिखाई है, इज देयर अ वे के सामने सामने नहीं दिखे? क्योंकि अभी हम लोग सामने वालों को देख के कंटाल गए। आई सिंसियरली फील वी शुड ट्राई व्हेन आई एम अप टू दिस। आई एम नॉट सेइंग दिस। हमको ये देखना चाहिए विनय भाई और मीनाक्षी भाभी का तबीयत जैसे ही सुधर जाता है, उनको एक बड़ा क्वेश्चन देना चाहिए कि हमको इतनी FSI कंज्यूम करनी है, इतने फ्लाइट बनाने हैं, और हमको आमने सामने नहीं देखना है। इवन योर आर्किटेक्ट, योर PMC शुड वर्क ऑन दिस। आई सिंसियरली विश कि ऐसा हो, जितना भी बेस्ट पॉसिबल होगा वैसा हम प्लानिंग करें। जैसे हमारे वन बोरिवली में एक इशू था, वहाँ पर ऐसा इशू था कि हमारे पीछे की रोड और उसके पीछे एक स्मशान है, तो जितने भी मेंबर्स थे उसमें 40% लोग पीछे देखते थे। सर इतने साल से हम स्मशान का धुआं खा रहे थे। जब भी हम मकान बनाने बैठे तो पहले जो मकान बनाया उसमें हमको पता नहीं था कि स्मशान की चिमनी बराबर है और सीधा आता है। फिर बैठ के हम लोग ने साथ में प्लानिंग किया। इन्होंने बोला आशिक भाई इसको कुछ अवॉइड करो यार, बाकी सब आप कुछ भी कर लो चल जाएगा। तो फिर ये पूरा मकान इसके लिए टॉलेस्ट टावर बन गया, और इट इज़ ऑल फेसिंग साउथ, एब्सोल्युटली डेड वॉल। आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि वो कभी मरने वाला है, स्मशान में जाने वाला है, दिखेगा ही नहीं स्मशान उसको, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो विंडो खोल के फ्रेश हवा ले सकता है। तो ऐसा कुछ ट्राई करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग टेंडर में रिक्वायरमेंट डालना भूल गए थे, बट सर एक बात मैं आपको बता दूं, सी टेंडर में आपने रिक्वायरमेंट डाल दी, दैट डजंट मीन इट विल हैपन 100%। सी हम यहाँ बम्बई में बैठे हैं, हमारे कुछ फिनेंशियल लिमिटेशंस है, आपको इतने फ्लैट बनाने पड़ेंगे, इतने फ्लैट आप नहीं बनाएंगे तो आपके नए घर का पैसा कहाँ से आएगा? आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन के अंदर रह के बनाने पड़ेंगे। सो एवरीथिंग, मतलब कभी कभी ऐसा था कि मैं जब गर्लफ्रेंड ढूंढता तभी ऐसा होता, माधुरी दीक्षित जैसी दिखे, काजोल जैसी डांस करे, लता मंगेशकर के जैसी गाना गाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। टेंडर में मैंने लिख भी लिया फिर भी नहीं हुआ वैसा। सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो विनय भाई इज हियर, आवर डिज़ाइन स्टूडियो इज हियर, योर आर्किटेक्ट इज हियर। आप जो भी रिक्वायरमेंट है कि हमको इतना फ्लैट, इतना ये हिसाब से चाहिए, प्लॉट एरिया तो आपके सामने है, ड्राइंग बोर्ड पे जाइए, देखिए, बेस्ट होगा तो मेरे लिए भी बेस्ट है, मेरे लिए भी फ्लैट बेचना ही है, तो सबके लिए बेस्ट है, तो करेंगे। सर वी विश स्पीडी रिकवरी फ्रॉम मीनाक्षी जी एंड होपफुली शी विल बी बैक सून। सर सोलर देखा हम लोग ने, आपने डेड वॉल पे भी सोलर लगा दिया है। डेड वॉल पे नहीं लगा, ड्राइंग में लगा था, डेड वॉल पे सोलर कुछ देखा? आप बजा ड्राइंग पे, ड्राइंग वॉल पे है, सॉरी साउथ फेसिंग। सर वो लीकेज वीकेज उससे स्क्रू नहीं, स्ट्रक्चर ऊपर से बनाएंगे ना, ऊपर से होल्ड ऊपर से करेंगे, लगेगा, करेंगे। देयर विल बी नो ड्रिलिंग और नो ड्रिलिंग ऑन दिस। एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये पूरा माइवन स्ट्रक्चर बनाएंगे आप? डिपेंड्स स्टिल नॉट। अभी ऐसा है कि आज जो हमने आपको प्लान बनाया, सब समझो 680 स्क्वायर फीट के इतने सारे फ्लैट 657 के बन जाते हैं, तो माइवन में प्रैक्टिकल होगा। समझो आपके अभी हमारे वन बोरिवली में ऐसा है कि 67 मेंबर्स हैं, उसके अंदर नहीं तो नहीं कितने सर अपने 35 अलग अलग एरिया होंगे, 35 अलग अलग एरिया है, तो उसमें आप माइवन कैसे करोगे? आई वुड हैव विश्ड कि मैं उसमें माइवन करूँ तो मेरा और 3 महीने का मेरा रेंट बच जाता था, लेकिन नहीं हो पाया। सो जैसे ही मैंने आपको बोला कि नथिंग विल शुड फिक्स अवर आइडिया, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ अ सक्सेस, यू शुड बी लॉजिकल एंड रेजिलेंट टू चेंज।
जहाँ पे जो चेंज चाहिए लाइफ में वो करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। वी विल ट्राई, माई वन बेनिफिट होगा प्रोजेक्ट के लिए तो माई वन करेंगे, और जहाँ नहीं होगा प्रैक्टिकल तो कैसे करेंगे आप माई वन, तो नहीं करेंगे। सर टेंडर में जो आपने डक्ट ओटला का सब जो सोल्यूशन दिया था, हाउ इज इट दैट गोइंग टू वर्क आउट प्रैक्टिकली? पेपर पे अच्छा लगता है देख के अमाउंट जो लिखा है वो कि हाँ ये हो सकता है, बट प्रैक्टिकली ये होगा तो कैसे होगा और मेंबर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा? इसमें बहुत मेहनत लगी, आपके एरिया में बहुत मेहनत लगी। इसके लिए हमने क्या किया कि आज आपको सबको एक लेटर दिए हुए हैं जिसमें आपने टेंडर में इनिशियल जो एरिया लिखा था, बाद में आपके पीएमसी ने बहुत सुंदर काम किया। एक तालियां आपके पीएमसी के लिए, जेन्युइनली इतना डिटेल बता, सॉरी आपने ही बोला होगा लेकिन काम तो उन्होंने, काम तो वही करता है सर। ओके, सो उन्होंने एक फ्लैट का एरिया कि भाई इतना एरिया है, इतना एनक्लोज बालकनी है, इतना ओटला है वगैरह करके हमको एक सुंदर सा चार्ट बना के दिया, और वो चार्ट आपकी कमेटी ने हमको भेजा कि ये एरिया है, ये एरिया आप कंफर्म करिए। तो हमने हमारे कंसल्टिंग आर्किटेक्ट से हमने खुद ने ये सब देख के बाद में डिसाइड किया कि भाई आपका जो इनिशियल एरिया वो रहने दो, वो जो भी है वगैरह। अभी जो एलिजिबल एरिया मेरे हिसाब से लग रहा है वो दिया हुआ है आपके हर एक के लेटर में यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको नया घर क्या मिलेगा, और जिसके एरिया में छोटा मोटा डिफरेंस है उसमें मिनिमल कॉस्ट मैंने मांगी है एज अ टोकन अमाउंट। और ये जो FSI भी शायद हम आपको देनी पड़ेगी तो वो मेरे सेल एरिया से दे रहा हूँ, ना ही कि इनका एरिया मैं आपको दे रहा हूँ या आपका एरिया इनको दे रहा हूँ, विच इज़ ऑल्सो मैंशन, सो एवरीवन कैन सी दैट। वो आपका ओटला वाला भी आ जाता है उसके अंदर, और आपका 1-2 फ्लैट ऐसे हैं जिनकी कुछ 8, 10 या 12 फुट है जिसमें खांचा जैसा होता है फॉर द एंट्री, so that has been also covered. So I am not either giving you free nor I am taking rights of any other person, but I am compromising something from my sale profit, not from my pocket also. So sale profit से थोड़ा compromise करके हम चाहते हैं कि एक सुंदर सा एक सरीका मकान बने। सो बेसिकली आपने जो अमाउंट दिया था 9,500, नहीं, उसको भी काफ़ी कम किया है, लेटर में लिखा हुआ है। आई विल कम्युनिकेट टू सोसाइटी। ओके, वो आप जो देंगे उसमें, ओके सर, मंडे को आपको भेज देंगे। तो सर ये आपने अभी लेटर जो दिया था, एटलीस्ट मेरे लेटर में आपने अबेंस 19,500 दिया है। अबेंस इज इन FSI, हाँ वो एक बड़ा मामला है, सब लोग को समझना चाहिए, क्योंकि एक तो इसका स्पेलिंग भी बहुत डिफिकल्ट है। अबेंस का स्पेलिंग 3 बार करेक्ट किया मैंने। तो क्या होता है कि हमारे पास कुछ FSI होती है, जो FSI मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स, आपका कितना फ्लैट बन सकता है। तो एग्जिस्टिंग मेंबर का कुछ फ्लैट है जो अभी एरिया है, उसके हिसाब से ही आपका नया फ्लैट बन सकता है, जिसको कुछ फंजिबल एरिया बोलते हैं। तो हर एक फ्लैट की अपनी खुद की एक FSI बनती है, जिसको हम वो फंजिबल एरिया की जो FSI है वो हम दूसरे को नहीं दे सकते। मतलब सेल में तो मेरे सेल फ्लैट में तो दे ही नहीं सकते हैं, आप ह्यूमन को इतना अच्छा काम किया तो उसको भी नहीं दे सकते। मतलब इसकी आपको इनको ऐसा कोई नहीं जा सकता। तो इसका एक चार्ट बनता है कि जब ये हम आपको IOD में डालेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, हर एक का अभी का एरिया क्या है, नया एरिया क्या है, उसका फंजिबल क्या बनेगा, उसके बाद में अबेंस का चार्ट बनेगा। वो अबेंस की जो FSI होगी वो ना मैं बेच पाऊँगा किसको, ना आप लोग दूसरे को दे पाएंगे, चाहे तो भी नहीं दे सकते हैं। तो वो एक हम आपको एक कॉस्ट के ऊपर हम आपको दे पाएंगे, तो वो कॉस्ट मैंने उसमें मेंशन की। लेकिन अबेंस के एरिया में बाकी सब प्रीमियम लगते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओपन स्पेस लगता है, फलाना प्रीमियम लगता है, ठीक ना लगता है, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। तो वो कॉस्ट मैंने, लेकिन सेल से तो मेरा प्रॉफिट नहीं लगता है, सिर्फ वो हिसाब से आपको दिए, उसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा, आई थिंक कर लेंगे, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सर मार्केटिंग पे। लाइक फॉर एग्जांपल आप काफ़ी नए तो नहीं बोल सकता हूँ, बट जो नाम है ओशो का, इट इज़ नॉट दैट क्वाइट पॉपुलर एटलीस्ट इन द करंट मार्केट सीन जो हमने सर्वे किया है। सो ऑब्वियसली वो सेल्स को भी इम्पैक्ट करेगा। जब हम ऑलमोस्ट कितने हमारे 216 प्लस 200 और बनाएंगे आप। सो व्हाट इज़ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और सेल्स ना हेमंत भाई कि जब भी आदमी एक घर खरीदना है ना, तो एक बात पक्का है, वो एडवर्टाइज देख के नहीं खरीदता है, कभी भी नहीं खरीदता है। और कभी भी वो 5 स्टार के जैसा या मैकडोनल्ड्स के बर्गर के जैसा भी नहीं खरीदता है, तुरंत जाके खरीदेगा। जितने भी घर मैंने अभी मेरी ज़िंदगी में बेचे हैं ना, वो सब लोगों ने मेरे से ज़्यादा स्टडी की हुए है। तो भाई ये एरिया में इतने प्रोजेक्ट है सर, ये एरिया में ये है। तो आपको मार्केटिंग के लिए करने की ज़रूरत ये है कि आपको अवेलेबल ऑफ योर प्रेजेंस इन द मार्केट इज़ नेसेसरी। दूसरी बात ये ज़रूर, जो हमारी प्रेजेंस है, बोरीवली में कोई 2 BHK का या 3 BHK का घर देखेगा तो उसको पता है कि ओशो डेवलपर का एक प्रोजेक्ट चल रहा है 1 बोरीवली, वहाँ जाके वो तपास करके आएगा। वो 2-2.5 करोड़ का जो फ्लैट खरीदने वाला है वो डेफिनेटली वो एक बार तो वहाँ आएगा। वी हैव एक्सीलेंट रिलेशंस विद ऑल चैनल पार्टनर्स।
यू गो टू एनी चैनल पार्टनर अक्रॉस बोरीवली, उसमें हमारा प्रेजेंस होगा। उसके लिए जस्ट एक मार्केटिंग की बात है, तो आपसे बात करता हूँ। हमने क्या किया, ये चैनल पार्टनर्स ही मेजर, चैनल पार्टनर मतलब हम लेमेंस लैंग्वेज में ब्रोकर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चैनल पार्टनर्स का एक छोटा सा एसोसिएशन है, एरिया ग्रुप करके, जहाँ पे 400 450 चैनल पार्टनर्स है, राइट सर, यहाँ पे भी कुछ होंगे। तो हमने उनके बर्थ डेट की डाटा कलेक्ट करी, और जैसे ही हमारा ये बोरीवली वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो उसकी एक सुंदर सी ब्रांडेड वन बोरीवली की केक बना के हर एक के घर पे उनके बर्थडे पे भेजी। तो उनको हम हर एक चैनल पार्टनर को आज पता है कि वन बोरीवली करके प्रोजेक्ट है जो ये खत्म हो रहा है, और उसमें हर एक चीज़ है, उसमें कंप्लीट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, उसमें IOD है, उसमें ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें आपको मिल सकती है। सो वी नो वी हैव वेयर टू सेव। आई एम नॉट हियर टू मेक माई नेम, दैट इज़ नॉट माई विश। मुझे तो अभी भी चड्डी पहन के घूमना है, रास्ते में पानी पूरी खाना है, 2-4 बॉडीगार्ड के साथ घूमना, वो सब मतलब नहीं है उसका। कोई लोग आके मुझे भी बताए वन बोरीवली ना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, आशिक देखो पता है कि ओशो डेवलपर्स का है। हाँ होगा, अच्छा है, अभी तो पानी पूरी खाना बाद में देखते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेयर द मार्केटिंग इज फॉर क्रिएटिंग सेल्स, नॉट जस्ट ब्ला ब्ला। सो वी डोंट डू दैट। सर तो हरिओम वाला का बर्थडे है आपके पास? अभी आप दो तो है, आपको तो नाम मिल गया, मुझे आपकी एक्सेल शीट में गलती से तो आपको तकलीफ हो गया, बर्थडे दो तो अभी भर देंगे सब लोग अपना बर्थडे। सर लेटर में जो एरिया लिखा है, अज्यूमिंग वो लेटर में डक ओटला का कंसिडरेशन, इट इज प्योरली ऑन द BMC प्लान। डक का नहीं है सर, ओटला का है, क्योंकि आपका आर्किटेक्ट ने ही बताया कि ओटला इज कंसिडर्ड इन FSI। सो ओटला है, हाँ ओटला है। आगे का खांचा आपके FSI में नहीं है, वो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मैं मेरे सेल एरिया से दे रहा हूँ। ओके। और डक की बात है, हम पूरी कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान में काफ़ी सारी चीज़ें वो मैनेज होती है। जब ये जो 33(9) की स्कीम है ना, उसमें म्हाडा से आपका एरिया सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आपका MCGM का कुछ भी एरिया हो, आपके एग्रीमेंट में कुछ भी एरिया हो, उससे ज़्यादा अहमियत रखता है आपका म्हाडा सर्वे करेगी हर एक का प्लॉट, और उसमें से एरिया सर्टिफाई करेगी, फिर आपका एरिया डिफाइन होगा। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डक भी उसमें घुस जाए, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, इट्स अ गवर्नमेंट थिंग, तो वी विल ट्राई ऑन दैट। और अगर घुसता है तो पे करना है कि फ्री है? सो लेट्स सी द व्हाट कॉस्ट। गवर्नमेंट में कुछ भी फ्री तो नहीं मिलता है ऐसे ही, तो जो आएगा हम आपसे ट्रांसफर। सी वन थिंग वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस कि वी डोंट वांट एनीथिंग व्हाट इज योर्स। समझो आपको वो डक के लिए कुछ म्हाडा से हम मैनेज कर पाएंगे, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे तो कोई वर्टिकल्स ही नहीं है, एवरीथिंग इज हॉरिजॉन्टल, एवरीवन स्पीक्स टू एवरीवन। तो आप कभी भी मेरे इवन कल्पेश भाई को आप मिले उससे, you have seen in the kind of, he doesn't work with me like a professional, so it's very clear। म्हाडा से होगा तो हम तभी बात करेंगे क्या, बाकी डक्ट के बारे में है ही नहीं, तो आपके चार्ट में तो कैसे बात करूँगा। ओके। सो ग्राउंड फ्लोर का कोई भी एक के दो लेटर्स प्लीज मेरे को सतीश भाई को बता देना, इन्होंने क्या एरिया लिखा है, सो दैट वी नो व्हाट इज गिवन। ठीक है सर, आप और कल मिल जाएगा ना, आपका कॉपी भी भेज दिया गया है सोसाइटी को, कल आपको मिल जाएगा। ओके, मंडे को विल वैलिडेट एवरीवन्स कॉपी आई हैव सेंट टू सोसाइटी। ओके ना, ओके तो પછી જોઈ લેજો સર। કોમ્પ્લિકેટેડ છે, ભૂખ લાગશે હવે જવાનું, આમે આપેલું છે, તમે બધા સ્ટડી કરજો શાંતિ। आपको जैसे पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स में एक रूम यहाँ पे ले लिया है, एक रूम वहाँ पे चला गया है, 1 BHK को 1 रूम हो गया है, तो उसका प्रोविजनिंग और उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? 67 फ्लैट के अंदर 32 टाइप्स, इससे बड़ा चैलेंज तो मीनाक्षी भाभी और विनय भाई को कभी मिला ही नहीं है, साड़ू के साहब ने दिया था। 67 फ्लैट है और उसके अंदर 32 डिफरेंट एरियाज है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों ने पहले कैसे मकान बनाया था। सो इससे तो कम ही होंगे 215 में, आई मीन 50% से ज़्यादा। सही में नहीं है सर, हर एक के अलग अलग एरिया, सो दे विल मैनेज, है ना। सर प्लानिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि आपको जो भी हम लोगों ने BMC प्लान्स दिए है, एरिया दिया है, वो सारे 1 BHK है, अग्रीमेंट्स 2 BHK के है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज देयर इन द BMC, व्हाट इज देयर इन द अग्रीमेंट। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, 33(9) अगेन आई एम टेलिंग यू। 9 महीने पहले मैंने आपको खुद ही क्यों बोला, क्योंकि आपका जो 33(9) में है वो म्हाडा का सर्वे रिपोर्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ बातें हैं जो आपको शायद हर एक डेवलपर नहीं भी बताएगा, लेकिन म्हाडा के सर्वे रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके करंट एग्रीमेंट से उसको बहुत लेना देना नहीं है, सो दैट वी विल मैनेज इन अ वे। सर वो टफ क्वेश्चन लास्ट के लिए रखा था, इसके लिए मैं इतनी तारीफ कर रहा था। हाँ थैंक यू। तो ये जो सर्वे का बाद आपने जो बताया, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, लाइक हम लोग को सर्वे अभी करना है,
बट अगर समझो सोसाइटी में से कुछ सिलेक्टेड सैंपल्स हमने सर्वे किए टू कवर ऑल दिस टाइप, और उसके बाद म्हाड़ा का जो सर्वे होगा, प्लानिंग अप्रूवल और मेरा जो एरिया वो रिलायबल कौन सा होगा? अभी का जो हम सर्वे करेंगे वो क्या म्हाड़ा? सी एक बात तो पक्का है, गवर्नमेंट के हिसाब से ही गिनती करेगा, तो आपका म्हाड़ा का एरिया होगा। लेकिन आपके आर्किटेक्ट ने जो डिटेल्ड मेजरमेंट करके और उसी का प्लान भी कट करके लगाया हुआ है, उसके हिसाब से मेजरमेंट करके स्ट्रीट भेजा है। हमने जो आपको आज कम्युनिकेशन किया वो भी वही हिसाब से किया है, तो मुझे नहीं लगता है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। सीरियसली आई मीन 1-2% से ज़्यादा इतना बड़ा फ़र्क आने की गुंजाइश नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आपके दिन में आप आज वो साइड पे एनर्जी वेस्ट करो या टाइम स्पेंड करो, उससे अच्छा है कि आप आगे बढ़ो। आपको जो कम्युनिकेट किया गया है हो उसके लगभग 1 और 2% के आगे पीछे ही आपका एरिया होगा। सो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चल, वो साइड का मतलब क्या, सर्वे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, करना नहीं करना चाहिए तो सर आप लोग डिसाइड करेंगे, मैं कैसे आपके बारे में। दूसरे कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हमारा ए विंग का, उसमें 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास। ए विंग का जो फिजिकल एरिया है, बीएमसी प्लान का एरिया है, अग्रीमेंट है, उसमें बहुत डिफरेंस है। लोडिंग एक प्रॉब्लम है, फिजिकल एरिया थोड़ा अलग है। तो मैं चाहूँगा कि आपके बीएम से कुछ डिटेल बता के हमको भेजें। जो मेरे पास आया आज, जो हमने ए विंग को भी एड्रेस किया है, जो मेरे पास आया कि भाई ये इतना एरिया, इतना क्लोज बालकनी है, उसको हमने ट्रूप पकड़ के उनको ऑफर दिया हुआ है प्रोपोर्शनेट टू एवरीवन, और कंसिडरिंग दैट 51% व्हाट आई हैव गिवन इन योर टेंडर ऑफर, उसके हिसाब से दिया है। किनको थोड़ा उनके एरिया डिफरेंस की वजह से किनको परसेंटेज थोड़े ज़्यादा आएंगे, किनको कम आएंगे, फिर भी उसमें थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करना है। और ए विंग में कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, तो आई सजेस्ट ही कैन डू इट। इट्स नॉट अ बिग बिल्डिंग, आई मीन ही कैन डू इट एंड सेंड इट एंड बी क्लैरिफाइड फर्दर। सर, आपने जो ए बिल्डिंग को अलग से बनाया है बाहर, राइट, उसका कंस्ट्रक्शन टाइम और हमारा दोनों का 5 साल लगेगा? नहीं, उनका तो फटाफट हो जाएगा। फटाफट बोले तो जो है वो है ना, भी ऐसा है कि मेरे हिसाब से 20 माले का मकान हम तो 18 महीने में ओसी के साथ दे देते हैं। 18 मंथ्स में दे कैन मूव इन। यस 18 महीना अभी से खाली करने के बाद है, खाली कर एजुकेशन जरूरी है। और सर हमारा अभी वो करण जौहर का एक सीरियल आता है ना, रैपिड फायर, उसमें हम फट ऐसा आपने चालू कर दिया अभी। और सर हमारा 5 साल, अगेन आई एम अज्यूमिंग वेकेटिंग के बाद 5 साल, व्हाट इज इट? नहीं, वैकेंडिंग के बाद मैक्सिमम 3 साल, 36 महीने में आपको लाना पड़ेगा। 36 महीने तो मैक्सिमम। वी विल ट्राई दैट अगर सिविल वर्क हैपेंस विद इन 30 मंथ्स। और 6 महीना बम्बई के जैसे एरिया में लेना पड़ता है। कभी काम कोई अटक गए, कभी बारिश तेज़ आ गया, कभी कुछ लेबर इशू आया, कभी पैंडेमिक आया, तो 30 to 36 मंथ विद ओसी यू शुड बी बैक होम फ्रॉम वैकेटिंग। एंड सारा का सारा ग्राउंड जीरो एक साथ करेंगे कि पहले ये तोड़ेंगे, उनको बनाएंगे, फिर हमारा करेंगे? हाउ इज? मेरे हिसाब से ऐसे अलग अलग तोड़ के होगा नहीं, पूरा साथ में ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पोडियम कनेक्टेड है, रैम्प कनेक्टेड है, फुटिंग कनेक्टेड है, और आपको 30 महीने में ये कंस्ट्रक्शन करके वापस भी लाना है, तो बारी बारी से होगा नहीं। लिटिगेशन में सर आपने बोला फाइट करेंगे, कब तक करेंगे और कितना करेंगे? बिकॉज वो क्लैरिटी बहुत ज़रूरत है। ये हमको भी क्लैरिटी की हिमन भाई ज़रूरत पूरे भारत देश को है। यस। यहाँ पे तो ऐसा, मेरा लाइसेंस आज समझो गाड़ी बाहर पार्क किए, लाइसेंस चला गया, तो वो कभी आएगा, उसका लिटिगेशन कब तक चलेगा पता नहीं। सो जेन्युइनली इवन आप इफ आई कॉल, आई मीन अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कॉल देम, क्योंकि प्रोफेशनली अलाउड नहीं है। मार्कंड गांधी एंड कंपनी हम हर एक ही प्रोफेशनल रखते हैं, एक ही आर्किटेक्ट, एक ही वकील, कुछ भी हो स्टार्टिंग से। तो मार्कंड गांधी एंड कंपनी कैन नॉट कम ऑन दिस डायस बिकॉज दे आर योर सॉलिसिटर्स ऑल्सो। लेकिन हम डेफिनेटली उनको जाके पूछ सकते हैं, और मुझे नहीं लगता उनके पास भी वो जवाब होगा, क्योंकि लिटिगेशन, इवन सतीश भाई इज फ्रॉम दैट प्रोफेशन, राइट? सतीश भाई, कोई पण क्लायंट તમારી પાસે આવીને એમ કે આનો જજમેન્ટ કેટલા દિવસમાં આવશે, તો ઇટ્સ અ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક જેન્યુઅનલી। एटलीस्ट डाटा तो एम एच कहते कि भरोसा नहीं, बट वी विल ट्राई अवर बेस्ट, जितना फास्ट हो सके उतना लिटिगेशन को प्रोसीड करेंगे। हमारी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी उसमें। ओके सर, आई थिंक अभी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग पहले फाइनेंस पे थोड़े क्वेश्चंस ले लें प्लीज़, कि थोड़ी देर में भूख लगेगी सबको। सर आप प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चंस लेना? सर आई मीन इज एज्ड, आई थिंक ही कैन आंसर फ्रॉम देयर इफ यू विश। क्वेश्चंस आपके पास है, मेरे पास नहीं है। क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली मेरे हिसाब से वही है कि आप फिनांस कहाँ से लाएंगे, बैंक गारंटी कहाँ से लाएंगे, आपको है, यू हैव, मैडम हैज़, यू हैव क्वेश्चंस? नहीं मैडम के पास नहीं। सो आपके बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको फिनांस कितना लगेगा,
और आप फिनांस कहाँ से लाएंगे. सो दैट आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड. सेकेंड, आप बैंक गारंटी कहाँ से लाएंगे, बैंक गारंटी कहाँ से आएगी. फिर थर्ड क्वेश्चन फिनांस से रिलेटेड नहीं था लेकिन उसमें ही था, एज आई रिमेंबर, कि कितने टाइम में प्रोजेक्ट खत्म होगा. तो जैसे मैंने मेरे एग्जीक्यूशन में बताया कि जहाँ तक वैकेटिंग नहीं होता है वो आपकी जॉइंट जिम्मेदारी है, और वैकेटिंग के बाद 30 से 36 महीने के अंदर आप वापस आ जाएंगे. सो ये बेसिक क्वेश्चन थे. तीसरा उनका ये था कि हाँ बस यही बेसिक क्वेश्चन थे मेजरली. अभी आपने खाने की बात कर ली ना तो मेरा मन भी उधर चला जाता है. थोड़ा रुक जाते हैं सर, और नो प्रॉब्लम. बिकॉज मेरे भाई सतीश भाई का टर्न है तो और चलेगा. अरे ओके, वेलकम, प्लीज़. हाँ पानी आपको ना, सतीश भाई का नाम लिया तो पानी. मेरे को भी विपिन भाई थोड़ा. એટલે જ બી મંગાવ્યા ભાઈ. 320 करोड़ जो आपने बताया था, ये सिर्फ हमारे एरिया का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है पूरे प्रोजेक्ट का. पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपको बहुत डिटेल में फिजिबिलिटी भी दी गई है, उसमें भी सब बहुत क्लियर है. ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली 350 करोड़ में पूरा बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा. यस, थैंक यू. यस सर, बोलिए. यस सर, नेक्स्ट. सर ये महाड़ा का बिल्डिंग जो आपने चौकड़ी मार दिया है, कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ पे बनेगा नहीं, बाहर आज जाएगा? के डेट में और नेक्स्ट कुछ गवर्नमेंट के मेजर चेंजेस नहीं होते हैं तो मेरे हिसाब से 100% प्रोबेबिलिटी है. सो महाड़ा विल नॉट बी इन द प्रीमाइसिस व्हाट वी हैव, राइट? ओके. हम लोग ने सर, आपने जो हमको प्रोजेक्ट डिटेल्स दिए थे जो आपने एग्जीक्यूट किए, प्लस आपने जो बताया उसका एरिया और रादर उसका कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट स्मॉलर देन हमारा. आई थिंक बिगेस्ट प्रोजेक्ट इज 1 बोरीवली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हमारा ऑलमोस्ट डबल या 2.5 टाइम्स होगा 1 बोरीवली से. सो एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू आपका प्लस आपकी टीम का बहुत कम है in terms of managing such a big project जो almost 9,500 स्क्वायर मीटर का होगा. So how do we make sure कि आप ये प्रोजेक्ट कर पाएंगे, डिलीवर ऑन टाइम कर पाएंगे? इसके बारे में एक बहुत सुंदर स्टोरी है, मैं बताऊंगा. Sure. मैं पहले है ना, आपको मैंने बताया ना कि हम लोग जूते भी बनाते हैं, तो बिल्डर भी और चमार भी हो गए. तो जूते बना रहे हैं और जूते हम सेफ्टी शूज़ बनाते हैं. सेफ्टी शूज़ ऐसा होता है कि जो आपको रेलवेज़ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगते हैं. तो ये जूते का कैटलॉग बना के, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना के, डिटेल स्टडी करके मैं बेचने के लिए गया. महाराष्ट्र पुलिस का टेंडर था, 26,000 जूते उनको खरीदने थे. तब तक मैंने कोई जूते बनाए नहीं थे इतनी बड़ी क्वांटिटी में. तो वहाँ पे हमारे बम्बई के कमिश्नर के तभी कोई सरदार जी थे, मैं तो नाम भी भूल गया, उनको जाके टेंडर में बहुत सारे लोग थे, लिबर्टी था, एक्शन था, बड़े बड़े ब्रांड थे, और हमने हमारा भी दिया कि हम स्पेसिफिकेशन मीट करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी मीट करते हैं, हमारा दिमाग चल सकता है, हमारे पास कमिटमेंट है, हम सब करने के लिए तैयार हैं. तो उन्होंने बोला लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये टेंडर का क्राइटेरिया है, ये आपने कभी 26,000 जूते बनाए ही नहीं है. तो फिर मैंने उसको खड़े होकर पूछा, सर आपके पास भी कमिश्नर बनने का एक्सपीरियंस तो पहली बार आया है, आपने कभी एक्सपीरियंस थे, और आप पहले कहाँ थोड़ी कमिश्नर बन के आए थे, गांधी जी कहाँ पे तो गए नहीं थे और फ्रीडम फाइटर बन गए. तो कभी ना कभी तो लोग चालू करते ही हैं. सो वी आर वेरी कैपेबल, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, वी हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड टीम. आज विनय भाई है, उनके 1900 प्रोजेक्ट, आई कांट फाइंड अ सिंगल आर्किटेक्ट इन द होल बॉम्बे जिनके 1900 प्रोजेक्ट ओसी के साथ है. मार्कंड गांधी इन कंपनी 50 साल से एडवोकेट है, वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट का काम करती है, प्रॉपर्टी लिटिगेशन का काम करती है, प्रॉपर्टी का काम करती है. यू डोंट हैव अ पीपल लाइक दैट. सो इट्स नॉट अबाउट दैट Osho developers it done or not. It's about a joint effort, and Osho developer is absolutely capable to create this and go ahead. और मैडम ने तो आज चालू किया सपने देख के. सपने को एक्सपीरियंस से देखता है मैडम. आज रात को मैं क्या सपना देखूंगा पता कर पाएगी क्या? एक्सपीरियंस से तो कैसे देखेगी.
So we'll be sure, we are very confident, our team is very confident, we have proper professionals. आपको 30 से 36 महीने में घर पे वापस फेंक देंगे। वेरी गुड, थैंक यू सर। जस्ट एक छोटा सा ब्रेक। यस। ये एक, जैसे मैंने बोला कि एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, स्पेशली जब भी आप घर वालों के साथ काम करते हो। और हमारा ओशो डेवलपर्स का और एज ए पर्सनली मेरा भी हमेशा ये एंडीवर रहता है कि हम अच्छे लोगों के साथ अच्छे काम करें। तो हेमन ने जब ये, और मैं कोई भी क्रिटिसिज्म को और कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से लेता हूँ कि ये क्वेश्चन से मैं क्या इम्प्रूव करूँ। आपको भी पता होगा जब ये सोलार की बात आई या और भी एक दो चीज़ की बात आई, आई वॉज वेरी एडवर्स कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी मैं उसके डीप थॉट में गया तो मुझे लगा नहीं ये होना चाहिए। तो वैसे ही ये जो हेमन ने अभी बात की कि ये भी एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आई थॉट कि लेट अस डू सम टाई अप विद जिसने किया होगा, किसके साथ जेवी करते हैं, कि जिनके पास कुछ नॉलेज लेते हैं। तो एट द सेम टाइम आई मीन पीपल वर टेलिंग कि भाई इससे कर लो, इससे बात कर लो। तो बोला नहीं, हमें देना है तो क्वालिटी देना है। दूसरा है कि जो लोग आज घर खाली करेंगे वो मेरे आवाज़ पे खाली करेंगे, तो उनको वापस लेना मेरा। तो ऐसा डेवलपर ढूंढना आज के डेट में जिसका कॉन्सेंस हो, जो आपके सामने हो, खड़ा हो, बहुत डिफिकल्ट है। मुझे शर्म आती है, मैं कभी जाता हूँ, कोई बोलता है अरे क्या काम करता है, बिल्डर हूँ, बोलने को 4 मिनट लगते हैं मेरे को, इंडस्ट्रीज बोलने को मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो ये जेन्युइनली अनफॉर्चुनेट है ये डेवलपर के लिस्ट में, बट वी कुड फाइंड वन पार्टनर। सो आई जस्ट अनवील प्लीज अभिषेक। सो वी हैव इन प्रिंसिपल स्पोकन विद हाउस ऑफ हीरानंदानी। हमारे वेटरन है, मेंटर है, गुरु है निरंजन साहब, उनकी कंपनी है हाउस ऑफ हीरानंदानी। उन्होंने एक सपोर्ट लेटर भेजा हुआ है कि आप ये रीडेवलपमेंट हरिओम का काम करते हैं तो ओशो डेवलपर के ऊपर के साथ हम जुड़ेंगे। वो लेटर दीजिए, आई विल रिक्वेस्ट एनी एल्डरली टू कम एंड रीड दैट लेटर फ्रॉम हीरानंदानी। केटी सर आप आ सकते हैं प्लीज़, और मैडम आप आ सकते हैं टू रीड दैट लेटर फ्रॉम हीरानंदानी साहब, प्लीज़ प्लीज़ मैडम। लेटर कॉपी होगा ना। सो आपका घर बहुत सुंदर बनेगा, मेरे से ही बन जाएगा, लेकिन और सुंदर बनाएंगे लोगों के साथ जुड़ के। मैं भी उनसे कुछ सीखूंगा, आपको भी अच्छा घर मिलेगा। प्लीज अभिषेक। So this is a short message. This is initial talks, initial in principle approval. So this is what we would like to communicate. So this is to the Chairman and Secretary for Borivali Hariom Society and Shri Ashik Bhutta, Osho Developers. Subject is your tender for redevelopment of society plot of land. Reference various meetings we had with you and your team at our office and the discussions thereof. Namaste, we are delighted to inform that we at House of Hiranandani have done deep study for the project as mentioned above, and the various representations made by you, including the detailed study report, tentative planning and potential business prospect. We are happy to inform you that in principle agreeing to go ahead with the project of redevelopment of Hariom Cooperative Society as per the offer submitted by you to the society. We are excited to make the project as the icon redevelopment project in the area with our decades of expertise and with local acumen and the expertise of team Osho Developers. Ashik Bhai, you may represent the above facts to the society in the final presentation. We from House of Hiranandani were keen to join the final presentation. However, the prior commitments has made it not possible. We shall miss attending and meeting the society members. However, we shall soon catch up. Looking forward to bring the new iconic home with sustainable luxury to the members of Hariom Apartment at the earliest with Osho Developers. I was not very distinct में बोला, हीरानंदानी साहब ने कॉन्फिडेंट लेटर दिया हुआ है। Written by Mr. Hemant Changude, the business development for House of Hiranandani. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, I think they have done so many constructions. You know, I mean, I don't have to give their profile for सर that. एक अच्छा लगा कि हाउस ऑफ हिरानंदानी ने हमें चेयरमैन और सेक्रेटरी को लेटर लिखा है, तो अच्छा लग रहा है ये देख के। थैंक यू सो मच सर आप तो MCHI के स्पीकर हैं सर, आपको क्या है? सर। आप नहीं, हमारा टीम है, वी आर टीम।
और हेमंत जंगुडे, यस, मैंने लिंक्डइन पे चेक किया, ही इज फ्रॉम हाउस ऑफ हीरानंदानी एज वेल, तो मैंने वो सर, ये वेरीफाई भी कर आपको लिया। है ना जेन्युइनली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आया, लोगों को एक कागज़ बांट रहा था, तो मुझे आके सवाल पूछता है कागज़ क्या है, एरिया क्या है, वो सब जाने दो, पेन ड्राइव क्या है, सब कुछ ठीक ठाक है, एसी भी बढ़िया चल रहा है, आदमी ठहर रहे हैं, लेकिन फिर बताइए नाम कहाँ से मिला आशिक? अरे भैया 89 से वहाँ रहता हूँ यार, नाम तो लेने का हक बनता है ना लोगों का। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करोगे क्या यार? सर अभी आपकी बर्थडे आपसे ले लूंगा पक्का, वो पक्का है, बर्थडे आपसे ले लूंगा। हाँ, तो आपका बर्थडे पहले बता दिया। 15 अक्टूबर। अरे वाह, वेरी गुड। सर अभी मेरे भाई का भी बर्थडे 15 अक्टूबर है।